कल तक पीपल्स पार्टी का एक जियाला जानी मेमन साहब अकेले तनहा चलने वाला, आज इतना प्रोटोकॉल में आज ये घूमते हैं, अपनी डबल केबिन पे डबल डोर गाड़ी में घूमते हैं। तो ये पार्टी की शफकत बरहात है, ये पार्टी की नवाजिश है। तो मैंने इधर उधर कभी देखा ही नहीं। तो अपना काम किए जाओ, बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिए भुट्टो। शहर कराची में अब आने वाले इलेक्शन जो है उसमें पीपल्स पार्टी स्वीप क्लीन करेगी कोरंगी से। बेनज़ीर की शहादत जब हुई तो उनका बेनज़ीर के खून की शहादत का खून आज भी इंसाफ मांगता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किसने किया, किस कुव्वतों ने किया, किस ताकत ने किया, ठीक है। आज भी हम उसका जो नुकसान आते हैं वो भुगत रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सैयद फैज़ान। तो आज हमारे साथ ऐसे एक मेहमान है, कोंगी डिस्ट्रिक्ट के सदर पीपल्स पार्टी के जियाले जानी मेमन साहब हैं। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं, जितने सवाल अपनी जान की हिफाजत करके करते हैं। आइए सर। हजूर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बात बता दीजिएगा, लोगों के दिलो दिमाग में जहन में एक सवाल उभरता है, कल तक पीपल्स पार्टी का एक जियाला जानी मेमन साहब अकेले तनहा चलने वाला, आज इतना प्रोटोकॉल में आज ये घूमते हैं, अपनी डबल केबिन पे डबल डोर गाड़ी में घूमते हैं। तो ये पार्टी की शफकत बरहात है, ये पार्टी की नवाजिश है, या आप फाइनेंशियली माशाल्लाह पहले से स्ट्रॉन्ग थे? मेरी रहनुमाई कर दिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बंदा अपने एक्टिविटीज से, अपने काम काज से, अपने काम कारोबार से बढ़ता है, और इसी तरीके से अल्लाह पाक का शुक्र है, सारा सिस्टम अच्छा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और ये प्रोटोकॉल की तो वो थी नहीं, कुछ हालात इस तरह आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे काफ़ी सारे कारकुनान भी शहीद हुए। तो इस तरह के बहुत सारे मामला हैं, तो इस वजह से आज प्रोटोकॉल भी है, अल्लाह का शुक्र है। और कोशिश करते हैं कि बच बचाव हो, क्योंकि सियासी मुखालिफ आपने देखा कुरंगी के अंदर हमने बड़ा नुकसान भी खाया है, तो जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा हजूर, ये बताइएगा, जब कोरंगी किसी दौर में एमक्यूएम के हाथ में था तो उस टाइम लाइटिंग्स वगैरह, रोड्स, कारपेटिंग्स वगैरह बड़े काम देखने में आते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो काम उस दौरान बेहतर थे, या अब आप कहें कि निजी पीपल्स पार्टी ने जितना काम कोंगी डिस्ट्रिक्ट में कराया शायद ही वो माजी में एमक्यूएम ने कराया हो? तो देखिए, माजी का कुरंगी आपने देखा था, और आज का कुरंगी आप देखें थोड़ा बदलता हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अब लोगों में डर खौफ नहीं है, काम करते हैं, काम हो रहा है, काम होता हुआ दिख रहा है। पहले इस तरह से काम होता हुआ दिखता नहीं था। अब लोकल सतह पर भी आप देखेंगे टाउन्स बन गए हैं, यूसीज बन गई हैं, कंपटीशन भी है, जमात इस्लामी है, पीटीआई है, तो वो भी है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी का टाउन पहले नहीं थे, अब हैं, तो जिस जगह पर वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करें। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि कोरंगी के अंदर बिलमुकाबिल बाकी टाउन्स के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अच्छा काम हो रहा है, और बाकी आपको वो काम दिखेगा भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बता दीजिएगा, बलदियाती इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट के जब नताइज आते हैं, पीपल्स पार्टी काफ़ी जगहों से विन कर जाती है, तो बाकी और सियासी जमातों को क्या ये रोना धोना शाम गरीबा इनका चलता है कि पीपल्स पार्टी ले गई भाई, सीट ले गई, रिजल्ट चेंज करवा दिए? तो क्या सदाकत है इन बातों? देखें, ये मैंने आपको बताई, पिछली बार हमारे पास जब इलेक्शन 2022 से पहले आप चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से हमारा कुछ भी नहीं था, ना सिर्फ एक काउंसलर होता था इसी जगह वो, एक हमारी यूसी से। उसके अलावा कोई भी हमारे पास यहाँ पर ना कोई एमपीए, ना एमएनए, ना कुछ। लेकिन हम काम करते रहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये अज़म था कि बिला तफरीक काम होना चाहिए इलाकों में आवाम। लेकिन वो जब उनको समझ में आएगी, क्योंकि बिलावल साहब समझते थे कि हमें यहाँ से वोट मिलेगा, लेकिन किसी वजह से वो जो ठप्पा माफिया वो हुआ करते थे उसकी बिना पर हमें वोट नहीं मिल सकता था, या वो नहीं लेने देते थे। तो वो आहिस्ते आहिस्ते फिर हालात बेहतर होते गए, अल्लाह का शुक्र है। तो उससे हमें बड़ा फ़र्क पड़ा। तो उससे फ़र्क पड़ा तो फिर कोरंगी के जो लोग थे उनमें चेंज आया। यहाँ से हम पहले यूसी जीते, फिर हम टाउन जीते, और टाउन जीतने के बाद फिर हमें वहाँ से एमपीए, हमारे यहाँ से PS 95 का एमपी फारूक अहमद साहब यहाँ से थे। तो इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर वर्किंग करने के बाद हमारी वर्किंग देखते हुए जमात इस्लामी का जो वाइस चेयरमैन लांडी का, उसने वहाँ से रिजाइन किया यूसी 6 से। उसने कहा कि भाई लांडी में तो काम नहीं है।
तो उन्होंने वहां से रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद आप उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो हम ही ने उसी बंदे को टिकट दी और जब उसको टिकट दिया तो हमें यहाँ से 1800 प्लस वोट पड़ा और उससे पहले हमें वहां से 300 और कुछ वोट पड़ा था। तो अवाम में बदलाव था, चेंज था और शायद हम भी लोगों तक नहीं पहुंच सके थे इसलिए अखबार में ये बड़ा सख्त दौर था, तो जिसकी वजह से ये हो सकता है कि उस अखबार में हम उन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन जब हम पहुंचे तो लोग भी चाहते थे, पीपल्स पार्टी, उनको पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर सकती है, लेकिन हम पहुंचे लेट वहां पर। हालात की वजह से भी होता था कि वो नुकसान होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पहुंचे तो रिस्पांस अच्छा मिला, हम वहां से जीते। फिर हम शाह फैसल में एक इलेक्शन था जहाँ से फारूक एमपी है, जो जमात इस्लामी के एक वाहिद एमपी है, उन्होंने वहां से रिजाइन दिया क्योंकि वो एमपी बन गए तो उनकी सीट खाली थी। उस सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन होता है, वहां से भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई क्योंकि वो उन्होंने भी उनका टाउन, उनका एमपी है उनका, लेकिन काम नहीं कर पा रहे थे। तो वहां से भी इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से विन कर। बहुत से लोग ये खादिम कोरंगी नईम शेख साहब को कहा जाता है, तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि जानी मेमन साहब को खादिम कोरंगी कहा जाए। तो है मूड के अगले साल कोई टाउन चेयरमैन या एमपी का टिकट आप ले रहे हैं? देखें, हमारे बिलखुसूस मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने ये देखा होगा कि मैं पार्टी प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए पार्टी का जो फैसला होता है ना वो बेहतर होता है। खादिम कोरंगी अभी जो नईम शेख साहब है अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो दोबारा भी कंटिन्यू, मसला नहीं है। पार्टी उनको समझती है कि उन्हीं को दे तो उन्हीं को देना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कोरंगी में चेंज है, तो एक बंदा काम कर रहा है तो उसको भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी में छोटी सतह, नीची सतह पे देखा जाए तो ग्रुपबंदी दिखने में आ रही है। नईम शेख के खिलाफ कुछ आवाजें उठ रही हैं, आपके टाउन चेयरमैन के खिलाफ आपके अपने ही लोग आवाज उठा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इनको बिठा के सॉर्ट आउट किया जाता है इस मामले को, या उनकी भी जयालों की फरियाद सुनी जाएगी? मैं आपको एक बार आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये इस तरह के मामला तो होते हैं, लेकिन हम एक घर के अंदर भाई भी आपस में कभी कभी नहीं बन रहे होते। ये तो हमारे पास तो ये नहीं कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फारिग कर दे और निकाल दे, इस तरह मामला है। अगर सख्त भी हमारे साथ कोई जबान में इस्तेमाल करता है तो हम उसके साथ बैठ के बात करते हैं और बात हो सकती है, होनी चाहिए। तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं वो तो चलती रहती है, कोई इशू नहीं है। शहर कराची में एमक्यूएम का एक दौर था। शहर कराची में एमक्यूएम की एक तोती बोला करती थी कराची में, उनका एक दौर था। किस तरह दुकानें बंद होती थी, किस तरह लोगों को दिखाया जाता था असला, किस तरह उनको पानी की लाइनें बेची जाती थी। तो आपको लगता है 2025 में पीपल्स पार्टी की कोरंगी में अच्छी खासी यहाँ इनकी वर्किंग है, तो आपको लगता है कि हमारे जियाले जो हैं ना पानी की लाइनें बेचते हैं, ना कहीं से भत्ता वसूल करते हैं, ना कहीं से किसी को डरा धमका के उनकी दुकानें बंद कराते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये कल्चर नहीं है किसी सूरत भी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो लीडरशिप इस मामले में बड़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वर्कर भी इस तरह के नहीं है कि वो दुकानें बंद करवाना और भत्ता लेना। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये कल्चर बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये जो सिनेरियो बनता जा रहा है कि आप जैसे आप इशारा कर रहे हैं कि कोई और अगर एक्टिव होता है तो फिर ये मामला होते, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करेगा ऐसा मामला दोबारा आएगा नहीं। वैसे आपको खबर है एक्टिव हो रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता। मैं आज जैसे आप ये देखेंगे, आप इलेक्शन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े। तो आपको तो बहुत अच्छी सी बहुत सारी चीजें। मेयर कराची और गवर्नर सिंध एमक्यूएम के हैं गवर्नर, और मेयर कराची पीपल्स पार्टी के हैं। आजकल दोनों बड़े इख्तलाफी बयान दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि मेयर कराची के बारे में जो गवर्नर साहब बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत सही कह रहे हैं गवर्नर साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नर साहब को तो खुद पता नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। आप इस चीज को तो पहले समझने की कोशिश करें। मेयर कराची एक जिम्मेदार शख्स है और पेशे से माशाल्लाह फर्स्ट क्लास बैरिस्टर भी है। मेयर कराची तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और कराची के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि उसे कभी रोना रोया होगा कि मेरे पास फंड नहीं है और इस तरह की कोई बात। पहले वाले जो मेयर थे वो फंड के रोने रोते थे, लेकिन ये आप इस मेयर से बात करोगे तो वो डंकी की चोट पे बोलेगे हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो ये तो फिर थोड़ी सी जेलिसी भी है कि वो गवर्नर साहब
ने करना कराना कुछ है नहीं, बस बयान देने, इफ्तारियां करवानी है, इफ्तारियां करनी है, बस प्रोटोकॉल के साथ घूमना ही है, तो और कोई काम तो है नहीं। मेरे अच्छा। कराची काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। हजूर, अच्छा, कराची का सबसे बड़ा मैटर ये है कि कराची का सबसे बड़ा इश्यू है कि नौजवान पढ़ा लिखा तबका जो है बेरोजगार है, फूड पांडा में जॉब चला रहा है। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कभी सोचा कि गवर्नमेंट नौकरियां भी दी जाएं लोगों देखिए ये बात तो आपकी जायज़ है, जो बात सही है। सिंध गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की है कि लोगों तक उन रोजगार दिया जाए। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जितने भी घोस्ट मुलाजिमीन इन्होंने एमक्यूएम के दौर में डले हुए हैं, को? और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट जब जब भी कोई इश्तिहार देती है और उस इश्तिहार के बाद जब अपॉइंटमेंट की तरफ प्रोसेस बढ़ता है, तो फिर इनको याद आ जाता है, ये जाकर कोर्ट में पिटीशन लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर स्टे हो जाता है। तकरीबन लगभग मैं समझता हूँ कि 12 साल से ये कंटिन्यू ये प्रोसेस इसी तरीके से चल रहा है। तो रोजगार वो जो आपने देखा होगा 33 साल उम्र वाला जो नोटिफिकेशन भी हुआ है, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार जो तबका है वो 12 साल में बैठ बैठ के उसकी उम्र अवरेज हो गया। तो हमने उसके लिए भी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये वाली शर्त भी खत्म की जाए, क्योंकि बेरोजगार 33 साल से ऊपर के लोग जो 12 साल से आपका इंतजार करते करते हम रोजगार उनको उन तक नहीं मिल सका एमक्यूएम की वजह से, जो स्टे बार बार कोर्ट से जाकर स्टे ले लेते। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि ऐसा नहीं किया जाए और रोजगार के मौके आवाम के लिए खोले जाए। पीपल्स पार्टी अगर रोजगार देती है आवाम को, गवर्नमेंट नौकरी देती है, तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की तरह वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी कि अंधा बांटे अपने अपने को रेवड़ियां। तो पीपल्स पार्टी तो नहीं कि जियालों को नौकरियां दे सकती। देखिए नौकरी सबका हक है, जो जो अप्लाई करे, जो जो मेरिट पे आना आता है उसको नौकरी देनी चाहिए। ख्वाह वो जियाला हो, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हो, ख्वाह वो एमक्यूएम से हो, ख्वाह वो पीटीआई से हो, अगर वो एबिल है, वो मेरिट पे पूरा उतरता है, तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी में वो तासुर तो नहीं रहा ना कि अगर ये सिंधी है तो ये जियाला होगा, ये माजिर है, ये बिलोच है, ये पठान है तो ये जियाला नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है और उसमें हर तबके के लोग मौजूद हैं, हर जबान बोलने वाले लोग इसमें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो लसानियत की सियासत किया करते थे, आज आप खुद देख लें वो इबरत का निशान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुलदस्ता है, उसमें हर किस्म का फूल है, हर जबान बोलने वाला फूल है। आपकी इतनी मसरूफियात रहती है, कोई साहिर आपके पास दरखास्त लेके आता है मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरे प्लाट पे कब्जा हो गया, फला कुछ काम हो गया, तो साहिल के लिए दरवाजे खुले हैं या उनको टाटा बाय बाय? नहीं, देखिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी भी किस्म की अगर कोई हमारे पर हम तक कोई एप्लीकेशन लेकर आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको फॉरवर्ड करें, तो फिर वो खुद वहाँ पर वो वेरीफाइड कर लें कि ये जो एप्लीकेशन आई है ये जायज़ है या ना जायज़। तो ये डिपार्टमेंट का काम है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी वो हेल्प आउट करें, ताकि ये जो जिनकी कोई सुनने वाला ना हो तो वो दर दर की ठोकरें खा रहा हो। ऐसे हमारे पास तो बहुत सारे MPs MNAs आप कोरंगी में देखेंगे, ऐसे हैं जिनका ना कोई ऑफिस है ना कोई बैठक है, वो इलेक्शन में वोट लिया और वो रफू चक्कर, तो ना उनकी कोई वो दाद रसी है आवाम की, आवाम से वोट लिया और ना लिया, वो आपको पता है वो तो जीत कर बैठ गए, लेकिन बहरहाल उनका कोई आवाम के साथ पुरसान हाल आवाम का नहीं है उनमें। हमारे पास एक MP है हमारा फारूक अवाम, आप ये देखें उनका ऑफिस आपको हर टाइम पर खुला हुआ मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है काम करना और इंशाल्लाह करेगी। आने वाले इलेक्शन में अगर एमक्यूएम दोबारा इत्तेहादी जमात बनती है तो हम लोग दिल से कबूल करेंगे। हाँ, MKM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए मैं आपको बता, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस अज़म पर काम कर रहे हैं, और सदर जरदारी जिन्होंने जो वर्किंग पाकिस्तान में की है, आप उससे वाकिफ हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM से कोई मसला नहीं है, इलाक हो सकता है किसी जमात से भी हो सकता है। आपके कोंगी डिस्ट्रिक्ट में सीनियर लोग हैं पीपल्स पार्टी के, कभी उन्होंने एतराज या ऑब्जेक्शन किया यार इतने यंग पर्सनैलिटी को, यंग बंदे को, बच्चे को कोरंगी का सदर बना दिया, हम नहीं बन पाए? देखिए कानों तक आवाज आई कि? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक बात पहले भी स्टार्टिंग में कही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखती है वर्किंग करने वाले शख्स को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को भी नहीं छोड़ती।
आप काम किए जाए और फिर मंजिलें आपको खुद ही मिलती हैं। तो मैंने इधर उधर कभी देखा ही नहीं। तो अपना काम किए जाओ, बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिए भुट्टो, काम बस करते जाओ तो फिर आपको उसका सिला मिलता है। आपका वैसे इतना टाइम ले लिया सर, बस 4 रैपिड फायर है, 4 क्वेश्चन है छोटे छोटे, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा इसका। पीपल्स पार्टी में नीचे सतह पर अगर मैं क्यादत को अपना आइडियल मानता हूँ ना, तो 2 बंदों को मानता हूँ, एक बंदे को मानता हूँ, फारूक सत्तार कह रहा हूँ, सईद गनी साहब या फारूक अवान साहब। सही कि नहीं? सईद गनी। जानी मेमन ने कभी किसी क्राइम के पीछे, किसी जियाले के पीछे एसएचओ को फोन नहीं किया, हाँ या ना? ना, कभी नहीं किया, क्राइम के पीछे नहीं किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। नाजायज के पीछे किया। सवाल ही पैदा नहीं। जबरदस्त। शहर कराची में अब आने वाले इलेक्शन जो है उसमें पीपल्स पार्टी स्वीप क्लीन करेगी कोरंगी से, इंशाल्लाह, हाँ। इंशाल्लाह, शहर कराची के लोग, कोरंगी के लोग एमक्यूएम से अब बज़्ज़न हो चुके हैं। कोई शक नहीं। और जिस वजह बज़्ज़न की यही है कि तरक्याती काम नहीं हुए, प्ले ग्राउंड नहीं बने, अब वो पीपल्स पार्टी करके दिखाएगी। इंशाल्लाह, 2000 हो जाएगा इंशाल्लाह। एमक्यूएम से हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस बार इलेक्शन में एमक्यूएम अगर इत्तेहादी बनती है, हम दिल से कबूल करेंगे, लाख इख्तलाफात दूर करेंगे। जरूर, कुछ भी हो सकता है। बेनज़ीर की शहादत जब हुई तो उनका, बेनज़ीर के खून की शहादत का खून आज भी इंसाफ मांगता है। कोई शक नहीं। आपकी हुकूमत इतने साल रही, आप लोग ने इंसाफ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको पता है कि ये सारी दुनिया जानती है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किसने किया, किस कुव्वतों ने किया, किस ताकत ने किया। ठीक है, आज भी हम उसका जो नुकसान आते हैं वो भुगत रहे हैं। ठीक है, आपने देखा इमरान खान ने फिर वही काम किया, और इमरान खान ने फिर उनको जैसे सवात के अंदर जो झंडा पाकिस्तान का लहराया, तो वो किसने लहराया? बीबी ने लहराया, सबसे पहले जाकर बीबी ने लहराया और वहां पर लहरा। और उसके बाद फिर आज फिर आप उन्होंने इमरान खान की हुकूमत ने आज फिर उन्हीं लोगों को वहां पर स्पेस दिया जो मुल्क के दुश्मन हम नहीं समझते, जिन्होंने बीबी को शहीद किया। आज फिर वही उसी आप जाकर देखें खेती की आज हालात क्या है। खान साहब की हुकूमत में 2018 में शहबाज शरीफ जेल में रहे, मरियम नवाज साहब जेल में रही, नवाज शरीफ साहब दर बदर मुल्क से रहे। तो मैं समझता हूँ कि सियासी इंतकाम जो है ना फैमिली तक नहीं होना चाहिए। देखें, मैं आपको एक बार बताऊं, आपने ये देखा होगा कि अदी फरियाल टालपुर साहिबा इन्होंने जेल में बंद किया और किस तरीके से लेकर गए। ये हम इस चीज को कंडम करते हैं और हम अब भी ये कहते हैं कि किसी के साथ भी इस तरह का अमल नहीं होगा। अदी फरियाल टालपुर साहिबा हमारे लिए तो बहुत मोतबर है, लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ कि किसी की भी लेडीज, वो इमरान खान की क्यों ना हो, उसके साथ भी ये काम ये अमल नहीं होना चाहिए। मैंने भी इमरान खान को बड़ा सलूट किया था जब उसने शुरू में रियासत मदीना की बात करी थी। मैं ये समझता हूँ कि वो इतना बड़ा फ्रॉड था जिसने नौजवानों को किसी और ट्रैक पे चला दिया आज़ादी के नाम पर। रियासत मदीना के अंदर आज़ादी कहाँ से आ गई इस तरह की? और वो जो डिस्को प्रोग्राम हम सब देखते रहे, जो ये मेला सजाते रहे, तो अल्लाह करे इनको हिदायत, अल्लाह पाक की तरफ से इनको हिदायत आए और इस तरह दोबारा कभी ये इस तरह की बात आए। मेरे कराची के लिए जब वोटिंग हो रही थी चेयरमैनों की, तो पीटीआई के मिनिस्टरों के बयान थे कि पीपल्स पार्टी जो है हमारे वो चेयरमैन को उठा के और वोटिंग करवा रहे हैं मुर्तजा वाप को लाने के लिए। इसमें कितनी सदाकत थी सर? गवर्नर इस्माइल साहब भी कह रहे थे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, वो बौखलाहट है और कुछ भी नहीं। ये आप समझते हैं, हमें अपना ही वोट पड़ा था, जो हमारा अपना वोट था वही पड़ा। उनके पास अपने पास मेजोरिटी नहीं थी और इन्होंने क्या क्या उनको लालच से नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बना। अगर आज हाफिज नईम साहब कोई पेशकश करते हैं तो बिल्कुल करें, हम मिलके काम करते हैं। हाँ, हाफिज नईम साहब ने, आपने देखा नहीं, हाफिज नईम साहब ने जितनी पब्लिसिटी कराची के अंदर की कोई जमात कर सकती है? हम गवर्नमेंट में रहने के बावजूद भी इतनी पब्लिसिटी कर सके जितनी हाफिज नईम ने की। हाफिज नईम ने तो आपने देखा किस तरीके से वहां पर अपनी कैंपेन चलाई थी। ऐसी कैंपेन तो हम तो नहीं चला सकते। कराची का बेड़ा गर्क करने में हाथ अल्ताफ हुसैन और इमरान खान का ज्यादा है। आपको कोई शक है? ज्यादा दोनों में से किसका है? दोनों में कमी नहीं, बहुत सख्त मुकाबला है इसमें।
और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी जो है, तहरीक इंसाफ के इमरान खान, उनकी फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा है। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, इसमें जो आप बात कह रहे हैं ना, वो आप यकीनन वो कैसी आपको लगती है? इन्होंने सोशल मीडिया पर इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि वो देखने वाला ये समझ रहा है कि